हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कितने प्रकार हैं उनको हम आज इस लेक्चर में आप देखेंगे। सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कितने तरह के हैं? पॉजिटिव इंसेंटिव्स, नेगेटिव इंसेंटिव्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ये जो है मोटिवेशन के टाइप है। अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। So what do you mean by positive incentives? Positive incentives refers to the types of motivation wherein employees are given good salary, bonus, commissions, additional pay, etc. as in incentives. It include promotion, work appraisals, social securities, etc. These increase the morale of employees and they work with full enthusiasm. अर्थात पॉजिटिव इंसेंटिव्स इस टाइप के मोटिवेशन है जहां एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ साथ अच्छी सैलरी दी जाती है, मतलब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाता है, बोनस दे दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है और एडिशनल पेमेंट भी दे दिया जाता है कि आपका वर्क अच्छा है तो उस कंडीशन पे आपको एडिशनल पेमेंट एज ए इंसेंटिव पे किया जा रहा है। ये जो है ये इंसेंटिव्स प्रमोशंस को इंक्लूड करते हैं, वर्क अपीरियल्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब अच्छे काम को ज़्यादा मान्यता देते हैं और जॉब की सिक्योरिटीज़ को भी ज़्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि वर्क अच्छा होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब से हटाने की कोशिश नहीं करेगा और इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल यानी उनके अंदर मोटिवेशन क्रिएट होता है और उनका जो मोरल है वो बढ़ जाता है और वो अपना काम फुल एनर्जी के साथ में करने लगते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इंसेंटिव्स? नेगेटिव इंसेंटिव्स इज दैट form of motivation in which a manager threatens the subordinates, giving a threat of firing from the job or a salary cut and get the job done. This concept believes the employees work properly when they do not have fear of something. अर्थात नेगेटिव इंसेंटिव्स इस तरह के मोटिवेशन है जिसमें मैनेजर सबऑर्डिनेट्स यानी उनके अंडर में कर रहे वर्कर्स को इस तरह से डराते हैं या उन्हें बोलते हैं कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, सैलरी कट कर ली जाएगी या फिर आपका काम कंप्लीट टाइम से नहीं होगा तो आपकी सैलरी कट जाएगी, अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी तो उसका पेमेंट आपको करना होगा। तो इस तरह से आपको बोला जाता है, डराया जाता है और उस तरह से नेगेटिव इंसेंटिव दिया जाता है और इस तरह के इंसेंटिव से एम्प्लॉयज़ के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर उनसे कोई गलत काम होगा या टाइम से काम नहीं होगा तो उस केस पर उन्हें पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। इस कंडीशन पे अगर उनसे काम कंप्लीट भी नहीं होता है टाइम पर या वो काम प्रॉपर भी नहीं करते हैं तो उस टाइप में भी इन्हें इस तरह की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी इंसेंटिव्स? फाइनेंशियल incentives or monetary incentives are those incentives which are evaluated in terms of money. The main form of financial incentives are increased in salary or wages, bonus, commissions, paid leave, etc. अर्थात मॉनेटरी इंसेंटिव्स इस तरह के मोटिवेशन है, इस तरह का इंसेंटिव है जिसमें मनी के रूप में उसे इवेल्युएट किया जाता है, यानी एम्प्लॉयज़ को मनी के रूप में दिया जाता है। इसमें जैसे सैलरी को इंक्रीज़ कर देना, एक्स्ट्रा पेमेंट कर देना, वेजेस प्रोवाइड करना यानी भाड़ा प्रोवाइड करना, बोनस देना, कमीशन दे देना या फिर उन्हें पेड लीव देना, यानी आप जॉब पे से छुट्टी भी ले सकते हैं और आपकी सैलरी भी कट नहीं होगी। इस तरह के जो इंसेंटिव्स होते हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। नाउ ये कौन कौन से इंसेंटिव्स है? जैसे इंक्रीज इन सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयज शुड बी गेटिंग इन sufficient salary or wages for their work. Increase in salary or wages as appreciation of good work motivates the employees to do work with full enthusiasm. अर्थात जो एम्प्लॉयज़
को सैलरी और वेजेस बढ़ाकर दिए जाते हैं, उससे उन्हें ये बताकर दिया जाता है या उन्हें सफिशिएंट सैलरी और वेजेस के साथ में एक्स्ट्रा सफिशिएंट सैलरी और वेजेस या बोनस दिया जाता है, जिसमें उनके वर्क को एप्रिशिएट किया जाता है, यानी उन्हें बताया जाता है कि आपका काम अच्छा होने के कारण आपको एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है और इसके कारण जो एम्प्लॉयज़ का मोरल होता है वो इंक्रीज़ होता है और वो अपना काम फुल ऑफ एनर्जी के साथ में, एंथुजियम के साथ में करने की कोशिश करते हैं। नाउ सेकेंड इज अलाउंसेस टू स्कोप with the rise in price, employees are paid dearless allowances in which city compensatory allowances is given. Similarly, house rent allowances is also given. These allowances are also the name of motivation. अर्थात जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है और चीज़ों के रेट बढ़ते जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ को रहने, खाने और ट्रैवलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी सारी सेविंग उसी खर्चे में निकल जाती है, तो इसलिए कंपनी उस टाइम पर उन्हें उनके वर्क के हिसाब से उन्हें अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, यानी खर्चे देती है। जैसे डियरनेस अलाउंसेस जिसके अंदर सिटी कॉम्पेंसेंट्री अलाउंसेस, यानी सिटी जैसी है, ज़्यादा महंगी सिटी है तो ज़्यादा खर्चे होंगे, तो उसके हिसाब से उनको ट्रैवलिंग का खर्चा, वहाँ का रहने का खर्चा हो सकता है। उन्हें कभी कभी लंच या डिनर का एक टाइम लंच या एक टाइम डिनर जो भी हो, एक टाइम का कोई भी फूड अवेलेबल करवाना, ये सब उन्हें अलाउंसेस के रूप में प्रोवाइड कर देती है। तो उस तरह का मोटिवेशन को मॉनेटरी मोटिवेशन कहते हैं। नाउ बोनस एंड कमीशन। बोनस एंड कमीशन आर पेड ओवर एंड अबव द बेसिस पे. These are cash incentives that give a jump to the basic salary of the person. अर्थात बोनस और जो कमीशन है वो बेसिक सैलरी के ऊपर दिया जाता है। इसमें ये जो इंसेंटिव्स होते हैं ये कैश में दिए जाते हैं और ये कैश में देने के कारण ही जो पर्सन की सैलरी है वो एकदम से जंप कर जाती है, बढ़ जाती है। नाउ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़। अंडर दिस बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स डज प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ medical treatment to its employees, either total free or at subsidiary rate. Due to this benefit, employees save on her or his medical treatment, which indirectly increase his or her salary. अर्थात कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज़ को मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ को टोटल फ्री फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती है, यानी वो कितना भी कोई सा भी इलाज करवाए, सारा कंपनसेशन, सारी जो फीस है वो कंपनी पे करती है और कुछ परसेंट पर भी दिया जाता है। अगर टोटल फीस या टोटल फ्री नहीं होता है तो वो कुछ परसेंट फैसिलिटीज़ कंपनी देती है, जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो ट्रीटमेंट करवाता है किसी हॉस्पिटल में, तो उसमें से उसका कुछ परसेंट जो है वो कंपनी पे करती है और बाकी का एम्प्लॉयर को पे करना होता है। और इससे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, इस बेनिफिट के कारण उनका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में हो जाता है और उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होता है उसको वो सेविंग में डाल सकते हैं और इस तरह से कंपनी इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर की सैलरी इंक्रीज़ कर देती है। नाउ what do you mean by non-monetary incentives? Non-monetary incentives is not directly related to money that do not involve money expenditure. They are related with the internal feeling of the employees. अर्थात non-monetary incentives जो है वो मनी से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होते हैं, इनका कोई भी रिलेशन एक्सपेंडिचर से, मनी एक्सपेंडिचर से नहीं होता है। इनका सारा जो रिलेशन होता है वो एम्प्लॉय की या पर्सन की इंटरनल फीलिंग से होता है।
सो कौन कौन से? जॉब सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स प्रिफर जॉब सिक्योरिटी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटिंग फैक्टर. जॉब सिक्योरिटी implies performance of employment. It is a necessary part of a good working condition. People prefer a permanent job with less salary to a temporary job with more salary. अर्थात कुछ वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. वो ये जो जॉब सिक्योरिटी है वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को वर्किंग परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करती है. कोई भी एम्प्लॉय जो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता है उसे गुड सैलरी की बजाय परमानेंट जॉब पर भी वर्क करना ज़्यादा नेसेसरी पार्ट लगता है. यानी जो वर्क है उनका या जो वर्किंग कंडीशन है उनकी, उसकी बजाय वो कम सैलरी पर परमानेंट जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि परमानेंट जॉब से उनकी जॉब सिक्योर हो जाती है. हालांकि उनकी सैलरी कम होती है उसमें, पर वो उसमें सरवाइव करते हुए जॉब को सिक्योर रखना पसंद करते हैं. नाउ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन. एवरी एम्प्लॉय इज desirous of getting a high post. If an employee know that if she or he will show better performance and more efficiency, then she will get high post. These desire will motivate the employees. अर्थात हर एम्प्लॉय की इच्छा होती है कि उसे हाई पोस्ट दिया जाए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, तो वो अपनी वर्किंग कंडीशंस को या उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा सके. और किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉय वर्क कर रहा होता है तो उसे अगर वहाँ पर पता हो कि उसके बेटर परफॉर्मेंस से, उसकी एफिशिएंसी के बढ़ने से उसे हाई पोस्ट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा या उसे हाई पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति या वो एम्प्लॉय बेटर परफॉर्मेंस के साथ में, बेटर एफिशिएंसी के साथ में वर्क करने की कोशिश करता रहेगा और इससे भी उन्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा. नाउ जॉब सेटिस्फैक्शन. ऑफरिंग वर्क टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एम्बिशंस एंड एप्टीट्यूड वुड मेक देम मोर एफिशिएंट एंड सेटिस्फाइड. ये जो है ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है. और किसी भी वर्कर्स को उसकी एम्बिशंस, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसकी स्किल और उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर हम वर्क देते हैं तो वो जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ में उस काम को एंजॉय करते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और सेटिस्फाइड भी रहेगा. नाउ ह्यूमन रिलेशन. द इंडिविजुअलिटी ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड. एम्प्लॉय विल वर्क विथ फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन इफ़ ही और शी इज़ ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग. अर्थात किसी भी एम्प्लॉयज़ और किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयर को जब ऑनर के साथ में रिस्पेक्ट दी जाएगी और उसी रिस्पेक्ट के साथ उनके वर्क को भी एप्रिसिएशन दिया जाएगा, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो फुल डिवोशन और डेडिकेशन के साथ में वर्क करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ वर्क कर रहा है उसे ऐसा फील आएगा कि उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ना कि उसे कोई मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है. इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब यहाँ पर हमने मोटिवेशन के सारे टाइप पढ़ लिए. मोटिवेशन के 4 टाइप हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में कई सारे टाइप्स हैं, पर जो इम्पोर्टेंट्स हैं मैंने यहाँ पर बता दिए हैं. तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक और चैप्टर दोनों कंप्लीट होते हैं. थैंक यू.